नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम वाटरप्रूफ पाउच बनाना सीखते हैं। उसके लिए मैंने देखो इस तरह से फटी हुई शॉपिंग बैग लिए है और उसका 20 इंच बाय 23 इंच का एक पीस निकाल लिया है। देखो इस तरह से कट करके अच्छे वाले पार्ट से 20 बाय 23 इंच का एक पार्ट निकाल लिया है। उसके दो साइड में 23 इंच का जो साइड है ना, उसी दो साइड में देखो इस तरह से हमें कपड़े का गोट लगा लेना है। दोनों साइड में सिलाई लगा के देखो इस तरह से गोट लगाने के बाद हमें जिप अटैच करनी है दो साइड में। देखो इस तरह से दोनों साइड में हमें जिप अटैच कर लेनी है। जिप को ओपन करके सिलाई लगा के जिप अटैच करनी है। देखो इस तरह से दोनों साइड में हमें ये जिप अटैच हो गई। अब बीच में मैंने मार्क कर लिया है थोड़ा सा कट लगा के। अब जिप के बीच वाले पार्ट को उसके ऊपर रखे। देखो इस तरह से दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। जो इस तरह से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो थोड़ा सा आया है ना बाहर, उसको हम कट कर लेंगे और एक दो साइड में दोनों साइड में इस तरह से कपड़े की पट्टी अटैच कर देंगे। कपड़े की पट्टी मैंने 2 इंच की ली है। देखो इस तरह से ये हमारा पाउच रेडी हो गया। वाटरप्रूफ पाउच रेडी हो गया। अच्छा है ना? आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। अब मैंने बची हुई कतरन ली है। देखो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लेकर उसको मैंने इस तरह से इस्त्री से अच्छा उसकी अच्छा कर दिया है। तो इस तरह से उसमें से सलवटें थी ना, वो मैंने निकाल दी है इस्त्री लगा के। अब मैं उसके छोटे छोटे पीस इस तरह से कट कर दूंगी। देखो इस तरह से किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो छोटे छोटे पीसेस। तो बहुत सारे करने होंगे हमें। देखो इस तरह से हमें थोड़े से दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छे से कट कर लेने हैं इस तरह से। देखो इतने सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट लिया है। अगर आपके घर में इस तरह का ट्रांसपेरेंट बड़ा वाला बैग है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी वाली चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस तरह का हमें शीट मिल जाता है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसका मेजरमेंट मैंने देखो इस तरह से 37 बाय देखो इस तरह से 20 इंच का लिया है। इस तरह से 2 पीसेस निकाल लिए हैं मैंने। ये सीट मैंने बच्चों के बुक्स को कवर लगाने के लिए लाई थी, उसमें से बचा हुआ है। और जो हमने कट की हुई कतरन थी ना, उसके ऊपर देखो इस तरह से मैंने लगा दी है। ऐसे ही फैला दोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए 1 बाय 1 करके मैंने इस तरह से अच्छे से कतरन लगा दी है। उसके ऊपर मैंने पेपर रख के इस तरह से इस्त्री कर दी है। और जो दूसरा हमने साइड में ट्रांसपेरेंट शीट रखा था ना, तो उसके ऊपर रख दिया है मैंने। और इस तरह से हम देखो मार्क लगा देंगे 1 इंच पर। 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम एक। देखो इस तरह से पूरे में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि अंदर वाली जो हमने बची हुई कतरन के छोटे छोटे पीसेस वहाँ पे फैला दिए है ना, तो अच्छे से सिक्योर हो जाए। इसलिए देखो अब हमें उन 1 इंच पर सिलाई लगानी है मशीन पे। देखो इस तरह से मैंने अच्छा लुक आने के लिए गोल्डन कलर का थ्रेड लिया है। देखो इस तरह से मैंने बॉबिन में उसको डाल दिया है। अब मशीन पे आपके होगा तो उसी से भी डाल सकते हो। देखो इस तरह से मैंने उसको बॉबिन में अटैच कर दिया है। देखो स्लोली धागा बाहर निकालना है, ताकि ऊपर का शाइन वाला थ्रेड बाहर ना आ जाए, और मशीन से लगा देना है। देखो पहले मैं सीधे से इस तरह से सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अच्छे से सिलाई नहीं आ जाती, प्लास्टिक शीट पे ना अच्छे से सिलाई नहीं आ जाती है। ऐसे ही लगाओगे तो बीच बीच में धागा छूट जाता है। इसीलिए उसके ऊपर देखो इस तरह से पेपर रखना है हमें। देखो पेपर रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद पेपर अच्छे से निकाल देना है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। देखो इस तरह से सिलाई आ जाएगी। पहले वाली देखो और बाद में वाली भी देखो, पेपर रखने के बाद अच्छे आ जाएंगे। और एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। देखो इस तरह से पेपर भी अच्छे से निकल जाएगा, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा।
दूसरी ट्रिक मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने देखो एक सेलो टेप लिया है, देखो इस तरह से, और उसको जो हमारी वो पट्टी है ना उसके नीचे हम इस तरह से लगा देंगे। देखो इस तरह से सिर्फ उतनी ही हमें लगा देनी है और कट कर देनी है, और बीच वाला हिस्सा हमें कट कर देना है। देखो इस तरह से हमें बीच वाला हिस्सा भी अच्छे से कट कर देना है। अब तो एकदम अच्छे से सिलाई आ जाएगी हमारी। देखो इस तरह से पूरे में इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। देखो अच्छे से लास्ट तक जितने हमने लाइनें ड्रॉ की है ना उतने हमें सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम कट कर देंगे सिलाई लगाने के बाद। जो थोड़ा थोड़ा कपड़े का पार्ट बाहर आया है ना सिलाई लगाते टाइम, तो उसको हम कट कर देंगे। हो गया। अब मैंने और 2 पीसेस छोटे रेडी कर दिए हैं 7 इंच बाय 21 इंच के। देखो इस तरह से 2 पीसेस रेडी कर दिए हैं, 2 पीसेस। अब दोनों साइड में ये 2 पीसेस हम लगा देंगे। देखो इस तरह से, और उनके ऊपर 7 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। देखो इस तरह से 7 इंच पर हमें मार्क लगा लेने हैं 2, और लाइनें ड्रॉ कर देनी है। आपको दोनों में से कौन सा आइटम अच्छा लगा? वाटरप्रूफ चीज़ें बनाई है मैंने आज। देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, अच्छे से ड्रॉ करनी है। अब उसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से पॉकेट बन जाएगा हमारे 3-3 2 साइड में। अब मैंने एक कपड़ा लिया है 2 इंच, उसका मेजरमेंट लिया है, कपड़े की पट्टी ली है। उसको देखो इस तरह से हम उसमें गोट लगा देंगे। पहले हम नीचे वाली साइड से कपड़ा लगा देंगे, बाद में ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हो गया रेडी। अब मैं उसको फ्रिज पे रख के दिखाती हूँ आपको। फ्रिज कवर रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। कौन सा आइटम आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बता देना। देखो अच्छे से हो गया, अच्छा बना है ना। देखो 0 कॉस्ट में अच्छी चीज़ें बना दी है मैंने। थैंक यू।